नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 जो आपका पेपर हुआ था बिजली विभाग का 21/3/2025 को उसके आंसर की आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन थे और जिसमें से लगभग 65 नंबर का आपका जीके था, जिसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका मैथ्स एंड रीजनिंग था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इस तरीके का है। 2018-19 के दौरान मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है इसमें कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था 2018-19 में, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है। जनवरी 2024 में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र में जनरल मोटर्स इंडिया के तलेगांव प्लांट से परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को अंतिम रूप से दिया और कितने रुपए निवेश किए इन्होंने? तो हुंडई मोटर लिमिटेड ने महाराष्ट्र में 6,000 करोड़ का निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन को उसके समृद्ध खनिज संसाधनों के कारण प्रायः भारत का रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपका है दामोदर बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना, चंबल, बेतवा ये गंगा की सहायक नदी कहीं ना कहीं से है। मानस जो है वो ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्षेत्र में प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां निम्नलिखित में से क्या है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसमें प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियाँ क्या है? कृषि, है ना, एग्रीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपजाऊ उत्तरी मैदान का विकास कैसे हुआ? तो लाखों वर्षों तक जो जलोढ़ के निक्षेपण हैं उनके माध्यम से उपजाऊ उत्तरी मैदान का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजेंद्र प्रथम ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित में से किस पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम जो है उन्होंने किस पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी? तो ये आपके चेर और पांड्य देश पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था? तो ये आपका था द अखबार आम जो है वो आपका एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन दो भाइयों ने किया था? तो 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपके सिद्धू और कानू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 85 में जो आपकी कांग्रेस हुई थी तो ब्रिटिश सरकार के प्रयास से सर एवं के माध्यम से की थी। तो इसका उद्देश्य जो आपका था ब्रिटिश सरकार के भीतर भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लखनऊ समझौते 1916 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आपको 1916 के जो कथन है उसमें कौन सही है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ एक समझौता था, ये बिल्कुल सही है। इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, तो ये गलत है। इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम की एकता को चिन्हित किया, ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2015 में COP21 में अपनाए गए पेरिस समझौता का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो 2015 में COP21 में अपनाया गया पेरिस समझौता का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे सीमित करना तथा इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का प्रयास जारी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये है आपका बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या था? तो ये बोल्शेविक पार्टी का नाम रूसी कम्युनिस्ट पार्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1870 के फ्रैंको-प्रूशियन युद्ध के बाद यूरोप में गठित गुप्त गठबंधन प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो ये प्राथमिक लक्ष्य जो आपका था जर्मनी की रक्षा करना और फ्रांस को कूटनीतिक रूप से अलग करना। ये आपका 1870 के फ्रैंको-प्रूशियन युद्ध के बाद यूरोप में गठित गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य था। फ्रैंको रूसी गठबंधन, ठीक है। 1893 का उद्देश्य क्या था? तो ये ट्रिपल जो अलायंस था उसका प्रतिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, तो आप सबको पता है वेटिकन सिटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भू सामग्रियों में अपक्षय या बहुत संचलन और अपरदन का मूल कारण है? तो
क्या है, गुरुत्वीय बल, इसके द्वारा अर्थ में जो भी गतिविधियां हैं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तृतीय सेक्टर के भी चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है? तो कौन सा करता है? AI पर शोध करना, ठीक है, तृतीय सेक्टर में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के अक्टूबर 2024 के पूर्वानुमान के अनुसार 2024 के लिए वस्तु के वैश्विक व्यापार की अपेक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो क्या थी 2024 में? 2.7% थी। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व नहीं है? तो कार्बेट, सुंदरवन, बांधवगढ़ ये टाइगर रिजर्व ही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूस्खलन की रोकथाम में पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण शब्द का क्या अर्थ है? तो वर्षा जल और झरने के प्रवाह के साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करना भूस्खलन की रोकथाम में पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण का अर्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1992 में जलवायु परिवर्तन पर निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन को 1992 में UNFCCC संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, निम्नलिखित में से किस पहल का मुख्य उद्देश्य खराब हो चुके पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना और संदर्भ भूभाग को सुरक्षित करना है? तो इसका आंसर है बोन चैलेंज, है ना। इसमें ये जो है खराब हुए परिस्थिति तंत्र को बहाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वें नंबर का, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया? तो किसने किया था? ये उड़ीसा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2023 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है भारत का संवैधानिक निकाय है। भारतीय नागरिकों के लिए अर्जित निर्धारण और पर्यावरण किस वर्ष का नागरिकता अधिनियम नियंत्रित करता है? तो ये है आपका 1955 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो ये आपको जैसा पता ही होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दर्शन में किस प्रकार के न्याय की चर्चा नहीं की गई? तो ये सांस्कृतिक जो न्याय है उसकी चर्चा भारतीय संविधान दर्शन में नहीं की गई। किसी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 2 जनवरी 2025 तक जो मध्य प्रदेश में है गृह मंत्री का पद किसके पास था? तो ये आपके माननीय श्रीमान मोहन यादव जी के पास है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संघ कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? संघ कार्यकारिणी का जो प्रमुख है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये आपका CPU को माना जाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है? तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए अगेन वही आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, MS पावर पॉइंट में ट्रांजिशन स्टेप का क्या कार्य होता है? ट्रांजिशन स्टेप जो है आपका स्लाइड्स के बीच एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS पावर पॉइंट की स्लाइड में मौजूद टेक्स्ट प्लेस होल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये टेक्स्ट कंटेंट को होल्ड करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटपुट डिवाइस का प्राथमिक कार्य क्या है? परिणाम को डिस्प्ले या प्रोड्यूस करना, ये आपका आउटपुट डिवाइस का कार्य है। अब ये जो है एक फॉर्मूला है सम A1:A7 क्या कार्य करता है? तो A1 से A7 तक जो भी आपके वैल्यूज आएंगे उन सबको ऐड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, 2024 राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसे प्राय वैकल्पिक नोबेल के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो ये किसको? तो ये फिलीपींस, मोजम्बिक और यूनाइटेड किंगडम को मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता कब से प्रभावी हुआ? तो 19 जनवरी 2025 को हुआ था। 22 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसकी जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन ये महान गणितज्ञ थे, इनकी याद में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री M वेंकैया नायडू के 75 जन्मदिन पर प्रमोचित पुस्तक वेंकैया नायडू लाइफ एंड सर्विस जो आप हुआ है, तो किसने लिखी है? मोचन हुआ है, ये इनने लिखी S नागेश कुमार ने।
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सेंट्रल बैंक लंदन यूके द्वारा वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधन पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? तो श्री मनोरंजन मिश्रा को ये भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पुरस्कार प्रदान किया गया। 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान टीम पुरस्कार निम्नलिखित में से किस टीम ने जीती? तो चंद्रयान-3 ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जीता है। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के किस शहर में आयोजित होगी? तो ये गुवाहाटी में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल में कला के क्षेत्र में 2025 में पद्मश्री किसे सम्मानित किया गया? पद्मश्री से आपके अरिजीत सिंह को सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन में सहायता देने के लिए कौन सी योजना लागू की? तो ये आपकी है उद्योग मित्र 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये आपकी रखी खजुराहो मध्य प्रदेश में, ये आपकी आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालूराम बामनिया जिन्हें मालवी बोली में कबीर भजन, मीराबाई भजन और गोरखनाथ भजन में योगदान के लिए पद्म पुरस्कार मिला, ये कहाँ से हैं? ये आपके देवास से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 सीजन के लिए किसानों से सोयाबीन खरीदने के लिए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य कितना है? तो ये आपका 4892 है ना। मध्य प्रदेश बिजनेस ग्लोरी अवार्ड सितंबर 2024 में ये कहाँ आयोजित हुए थे? आपके इंदौर में आयोजित हुए थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान मध्य प्रदेश में संसाधनों के दोहन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्योग को बढ़ावा दिया गया? तो ये आपका बढ़ावा जो दिया गया था ये खनन एवं वन आधारित उद्योगों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा चिन्हित किया गया? तो ये आपका 1857 का विद्रोह के द्वारा चिन्हित किया गया। असहयोग आंदोलन की तैयारी के दौरान जबलपुर कांग्रेसी कमेटी द्वारा जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा कब फहराया गया था? तो ये कब फहराया गया? 1923 में फहराया गया था। मध्य प्रदेश के किस लीडर को स्वतंत्रता शासन में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता था? बाद में वे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने, ये आपके रविशंकर शुक्ला जी हैं। 1857 विद्रोह के दौरान राजा शंकर शाह और उनके पुत्र के साथ क्या हुआ? गोंडवाना जो जबलपुर राज्य से थे, इनको ब्रिटिश भारतीय सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के शहर में 1939 में त्रिपुरी कांग्रेसी अधिवेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी तबीयत बीमार होने के कारण स्टीचर पर आए थे, तो ये आपका कहाँ है? जबलपुर में हुआ था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है? तो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है? नर्मदा नदी का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का बड़ा भाग किस क्षेत्र पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में लगभग फार्मास्यूटिकल इकाइयाँ कितनी हैं? तो आपकी 280 फार्मास्यूटिकल इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित कौन सा राज्य स्तरीय कार्यक्रम MPTPIP भर्ती परियोजना के कार्यान्वयन का समर्थन करता है? तो कौन करता है? मतलब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका जीके का भी लास्ट है 65वां। मध्य प्रदेश में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के उद्देश्य कौन सी पहल की गई? तो ये आपकी सामाजिक सुरक्षा मिशन SSMID का दिया गया है। आपने देखा ये 65 जो क्वेश्चन थे डिफरेंट टाइप के थे और आजकल का जो कंपटीशन है उसमें कुछ अलग तरीके से जीके का पूछा जाता है, तो उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश या अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको सहायक होंगे। अधिक से अधिक शेयर करें और ये आपको दिखा देते 66 जो है आपका, जहाँ से ये रीजनिंग क्वेश्चन है और ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है 71 ये आप देख सकते हैं, ये लगभग आपके 986 ये आपके 19 नंबर तक जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका 91 से मैथ स्टार्ट हुआ है ना, और जो आपका 100 तक आपका मैथ रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है ये आपका वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, स्पेशली ऑफिस असिस्टेंट या कंप्यूटर संबंधित जो क्वेश्चन थे वो आपको कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।